मॉर्निंग एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो एज यू ऑल नो दैट वी आर ऑन आवर चैप्टर नंबर 7 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द पार्ट रॉक्स, यानी कि रॉक्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम थोड़ा मेटामॉर्फिक रॉक और उसके बाद फिर मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So what are metamorphic rocks? Well, metamorphic rocks are nothing but types of igneous and sedimentary rock. यानी कि igneous rock और sedimentary rock, कौन सी rock? igneous और sedimentary rock जब इन दोनों के ऊपर या तो igneous rock हो या फिर sedimentary rock हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर लगता है। ठीक है, क्या लगता है? हीट और प्रेशर लगता है, तो वो दूसरी रॉक में बदल जाती है, वो अपने आप को बदल लेती हैं और तब वो जो रॉक बनाती है उन रॉक को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्या कहते हैं उन्हें हम? मेटामॉर्फिक रॉक। जब इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर पड़ता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो वो क्या बनाती हैं? देन दे फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट some metamorphic rock. The first one is slate. तो slate we all know that कि what is slate. slate पे काफ़ी लोगों ने लिख करके पढ़ाई की है। तो this is slate. तो slate बनती कैसे है? ये जो शेल होती है ना, शेल कौन सी रॉक है? शेल एक सेडिमेंट्री रॉक है। ये हमने देखा कि शेल एक सेडिमेंट्री रॉक है। जब ये जो सेडिमेंट्री रॉक यानी कि शेल जब है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर डाला जाता है, तो ये अपने आप को चेंज कर लेती है स्लेट। ये बनाती है नई तरह की रॉक जिसे हम कहते हैं स्लेट। अब ये जो स्लेट है ये कंस्ट्रक्शन में भी काम आती है, जैसे कि काफ़ी सब लोग इसको अपने घरों की छत पर ऐसे बनाते हैं रेन वेन से बचने के लिए। नई तरह की कंस्ट्रक्शन में, डेकोरेटिव कंस्ट्रक्शन में ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ जेनेसिस। तो ये जेनेसिस किस तरह की ये रॉक है? ये जब ग्रेनाइट होती है ना, जब ग्रेनाइट रॉक को हम बहुत ज़्यादा ही हीट और प्रेशर देते हैं, क्या देते हैं? जब ग्रेनाइट को जब हम बहुत ज़्यादा हीट प्लस प्रेशर देते हैं, तो वो अपने आप को जिस रॉक में चेंज करती है उसे हम कहते हैं जेनेसिस। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव कंस्ट्रक्शन में काम आती है, घरों में काफ़ी लोग लगवाते हैं इसको। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मार्बल। मार्बल तो सभी को पता होगा, मार्बल सबने सुना होगा नाम। मार्बल बहुत महंगा एक रॉक है, ठीक है। तो इससे बहुत ही बड़ा, यानी इंडिया में 7वां जो अजूबा है, 7th वंडर जो है वर्ल्ड का, वो इसी से बना है, ताजमहल। यानी कि ताजमहल पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। और ये मार्बल बनते कैसे हैं? जब हम लाइमस्टोन कैसी रॉक है? लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है। कैसी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। जब हम लाइमस्टोन को बहुत ज़्यादा ही हीट और प्रेशर देते हैं, तब वो बनाती है क्या? देन इट फॉर्म्स मार्बल। ओके, तो मार्बल्स कहाँ यूज़ होते हैं? मार्बल्स होते हैं यूज़ कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट इज़ क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट क्या है? ये भी एक तरह की ये मेटामॉर्फिक रॉक है। अब ये कैसे बनती है? ये बनती है जब हम सैंडस्टोन को, कौन से स्टोन को? हम सैंडस्टोन कैसी है? ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। तो जब सैंडस्टोन को हम बहुत ज़्यादा ही हीट और प्रेशर दे देते हैं, सो इट फॉर्म्स मेटामॉर्फिक रॉक, राइट। और ये कहाँ यूज़ होती है? रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा ही यूज़ की जाती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ये कैसे बनती है हमने देख लिया। नाउ इज़ द टॉपिक टू डिस्कस अबाउट मिनरल्स। यानी कि मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। सो व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच आर फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब ये मिनरल्स हमें सीधे एकदम सिंपल मिनरल्स नहीं मिलते। ये मिनरल्स जो होते हैं, इनके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी लगी होती हैं, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़, ठीक है, क्या? इम्प्योरिटी प्लस मिनरल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ओर। जब इम्प्योरिटीज़ और मिनरल साथ में मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं ओर, ठीक है। ओर क्या है? जिसमें ज़्यादा हमें मिनरल पाया जाता है, ठीक है। नाउ अब हम मिनरल्स के बारे में बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में, यानी अर्थ पे, 2 तरह के मिनरल पाए जाते हैं। पहला है कौन सा? मेटालिक
दूसरा है नॉन मेटालिक। ठीक है, चलिए हम मेटालिक और नॉन मेटालिक के बारे में अब पढ़ते हैं। तो पहला जो है मेटालिक मिनरल, ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें ज़्यादातर मेटल, ये इसमें मेटल ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि आयरन, गोल्ड, कॉपर, लेड, निकल, ये सब क्या है, ये सब है मेटालिक मिनरल। अब अगर आप इस में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो है ये तो एक रॉक है, ये तो एक पत्थर है, लेकिन बेटा ये रॉक नहीं है, ये क्या है, इसमें ज़्यादातर रॉक थोड़ा सा है, यानी रॉक क्या है, इम्प्योरिटी है और मिनरल है। अब इसको क्या किया जाता है, इसको मेल्ट किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने से जो मेटल होता है, मेटल अलग हो जाता है रॉक से। ठीक है, तो मेटालिक मिनरल जो होते हैं मोस्टली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड का और क्या है, दिख रहा है आपको कैसे गोल्ड यहाँ पर लगा हुआ है। सो नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मिनरल इज नॉन मेटालिक मिनरल। नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसे मिनरल जिनमें मेटल्स नहीं होते हैं, जैसे कि पोटैश, ग्रेवल, डायमंड, सॉल्ट, लाइमस्टोन, ये सब क्या है, ये ऐसे मिनरल हैं जो कि इनमें हमें मेटल नहीं मिलते। अब इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, क्या इसको हम गर्म करके अलग कर सकते हैं? नो, वी कैन सेपरेट देम फ्रॉम बाय मेल्टिंग। और ये मोस्टली किस में पाया जाता है, मोस्टली ये सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, सो नाउ हमने देख लिया कि मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं। हम नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि कौन कौन से न, जैसे कि सैंड है। सैंड क्या है, सैंड इज़ अ नॉन मेटालिक मिनरल, कोआल सबको पता है। देन यहाँ पर जिप्सम, पेट्रोलियम एंड लाइमस्टोन, दीज आर द व्हाट, नॉन मेटालिक मिनरल, यानी कि कोयला और जो पेट्रोल हम लेते हैं ये भी नॉन मेटालिक मिनरल है। अब कोआल और पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। कोआल क्या होता है, व्हाट इज़ कोआल? कोआल होता है जब काफ़ी साल तक डेड प्लांट्स होते हैं, डेड प्लांट्स डेड हो गए, मर गए, और वो सॉइल में ही दबे रह गए, काफ़ी समय तक दबे रह गए, और उनके ऊपर प्रेशर और हीट बनता रहा। ठीक है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक बनती है उसी तरीके से। तो काफ़ी सालों बाद, यानी मिलियन ईयर्स के बाद, कितने मिलियन ईयर्स के बाद क्या होगा कि ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोआल में। और कोआल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोआल से एनर्जी यानी बिजली बनती है, बहुत सारी चीज़ों में कोआल को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर कुछ यूजेस दिए हैं, यूजेस मैं चाहूँगी आप अपने आप करें। अब नेक्स्ट टाइप की जो नॉन मेटालिक मिनरल है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमें सी के सरफेस के नीचे मिलती है मोस्टली। ठीक है, और कभी आप सोचोगे कि ईरान, इराक जो हैं कंट्रीज़, वहाँ पर हमें मिलती है। वहाँ पर क्या हो गया बेटा, वहाँ पर बहुत पहले समंदर था, अब नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर जब भी समंदर के जो प्लांट्स एनिमल जो होते हैं वो नीचे दब जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दब गए हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद काफ़ी समय बाद क्या होगा, जब इसके ऊपर परत पे परत आती जाएगी, लेयर्स पे लेयर्स आती जाएगी, तो कुछ समय बाद, कुछ मिलियन ईयर्स के बाद यहाँ पर ये नेचुरल गैस और ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर फॉर्म। अब इनके यूजेस क्या है, ये मोटर ऑयल, वैक्सेस, डाई, प्लास्टिक वगैरह में, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होते हैं। ये है हमारे मिनरल्स। In next video we will talk about soil and its profile. Then until next video, bye bye everyone, take care.